भाई देखिए एकदम ये पक्षी एक पेड़ में पूरे के पूरे बैठे हुए, इतना सुंदर नज़ारा दिख रहा है ना यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. ये हरियाली, बारिश के पहले ही ये हरियाली छाई हुई है ना, ये तो बहुत ही गजब दिख रही है। देखिए ये साइड में और ये साइड में पूरी हरियाली से भरा हुआ है। भाई आप सोच रहे होंगे मैं उतर के क्या कर रहा हूँ यार। जो है जलाशय है सामने में जो दिख रहा है आपको, हिल जैसा, ये जलाशय। फोटो निकालने के लिए मैं रुका हूँ यहाँ पे। अपन पहुँच गए हैं बैतूल और ये है सांपना जलाशय। एक पूरा का पूरा जो दीवार दिख रही है ना, ये दीवार बोलेंगे, ये मिट्टी की दीवार है पूरी। ये सांपना जलाशय, इसके पीछे में पूरा का पूरा जल भरा हुआ है। आप देखेंगे भाई साहब, इसके पीछे में पूरा का पूरा तालाब बना हुआ है, जैसा डैम रहता है ना वैसे ही ये सपना जलाशय भी बोल सकते हैं इसको। चलो भाई अपन निकलते हैं अभी। कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, ये पूरा सपना जलाशय है बैतूल में। तो चलो अपन निकलते हैं। हेलो गाइस एंड हेलो, वेलकम टू माय चैनल राइडरमैन रवि। एक्चुअली मैं हूँ अभी तापी नदी का जो उगम स्थान है वो बैतूल ज़िले के मुल्ताई क्षेत्र से आता है। और ये जो मैं जहाँ पे हूँ अभी, तापी का उद्गम स्थान ये मुल्ताई में है। ये देखिए मेरे पीछे में जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा सरोवर है तापी नदी का। और यहाँ पे अनेकों ऐसी मंदिरें हैं। यहाँ पे शनि भगवान का भी मंदिर है, भगवान शंकर जी का भी है, और यहाँ पे सूर्य देव का भी मंदिर है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि तापी जो नदी का उगम हुआ है वो सूर्य के ताप से हुआ है, इसके लिए इसको तापी नदी करके संबोधा जाता है। और ये जो नदी है एक ऐसी नदी है जो कि पश्चिम से पूर्व के तरफ बहती है। ऐसी दो और नदी है, एक माही नदी और एक नर्मदा नदी। और ऐसा है कि ये नदी, ये तापी नदी जो है, ये मुल्ताई से एक सातपुड़ा परवा होके सीधा महाराष्ट्र खानदेश के तरफ जाती है और वहाँ से सूरत जाती है, गुजरात। और गुजरात से जो खाड़ी है, गुजरात की खाड़ी जो अरब समंदर का है, वो वहाँ पे जाके गिरती है। तो उसका जो महत्व है बहुत सारा है। यहाँ पे लोग पिंडदान के लिए भी आते हैं और इसका महत्व तो बहुत सारा है, क्योंकि ये सूर्यदेव की पुत्री कही जाती है तापी नदी को। ये देखिए तापी नदी का ये सरोवर है और यहाँ से उद्गम हुई है तापी नदी। और यहाँ से वो निकलती है सातपुड़ा पर्वत रो से। ये जो मंदिर है सूर्यपुत्री माता देवस्थान, ये ताप्ती नदी जो है उनके यहाँ से उनका यहाँ पे देवस्थान है। यहाँ पे एक दो जनों को मैंने पूछा कि ताप्ती नदी का कैसे क्या उद्गम हुआ है यहाँ पे, तो उनका कहना है कि बहुत साल पहले सूर्य देव का जो ताप था उसके अंदर से ये ताप्ती नदी उद्गम हुई है।
ये माता गंगा से भी पहले उत्पन्न हुई ऐसा कह रहे लोग, और गंगा से भी पवित्र है करके बोल रहे हैं। अभी ये क्या है ये मुझे भी अभी तक पता नहीं है, तो हो सकता है ये पुरानी मान्यता है, तो ये हो सकता है जो सूर्यदेव से पैदा हुई है या सूर्यदेव की पुत्री है उसके ताप से पैदा हुई है, इसके कारण। भाइयों मैं आपको ये जो है ये कुंड ये मुल्ताई नागपुर बैतूल रोड पे यानी कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में ये मुल्ताई एक सिटी है, तो उसके अंदर में ही है ये ताप्ती कुंड। तो यहाँ से 100 किलोमीटर नागपुर है, और ताप्ती उद्गम स्थल में आने के लिए आपको गाड़ी बाय रोड बैतूल की तरफ से भी आ सकते हैं। बैतूल में ट्रेन का भी सोर्स है और नागपुर से भी ट्रेन का सोर्स है। अगर रोड बाय रोड आ रहे हैं तो ये नागपुर भोपाल रोड ये रोड पे आता है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मुल्ताई। तो नागपुर से 100 किलोमीटर है। आके दर्शन करिए, बहुत पवित्र नदी है ताप्ती नदी। यहाँ से सातपुड़ा पर्वत जो है वहाँ पे गई है। यहाँ से यानी कि ये कुंड है, यहाँ से एकदम गुप्त होके एक कुंड निकलता है सामने में, जो सातपुड़ा पर्वत जो है ना वहाँ पे एक कुंड है, वहाँ पे निकलती है। और वहाँ से फिर निकलती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के खानदेश में, खानदेश से फिर जाती है सूरत के खाड़ी में, वहाँ से फिर अरबी समुद्र में विलीन हो जाती है। यहाँ पे ताप्ती माँ ताप्ती का जन्मोत्सव भी रहता है। जिस समय यहाँ पे प्रकट हुई उस समय का यहाँ पे बहुत बड़ा मेला रहता है। इसका एरिया देखिए बहुत बड़ा एरिया है, आजू बाजू में पूरा एरिया फैला हुआ है। तो ये पूरा जन्मोत्सव के समय यहाँ बहुत बड़ा मेला रहता है। चलिए भाई लोग, मैंने आपको ताप्ती नदी उद्गम स्थान का मैंने आपको दर्शन करा दिया। जैसे ही नर्मदा नदी है, गंगा नदी है, वैसे ही माँ ताप्ती नदी भी एक पवित्र नदी है और इसका इतिहास भी बहुत पौराणिक है, जो कि गंगा नदी से भी पहले वाला है। इसके कारण बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और 12 महीने चलते हैं। और जब इसका उगम हुआ उस समय तो मेला रहता है, बहुत लोगों की भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पे नहाने के लिए आते लोग जो भी, और यहाँ पे तरह तरह की पूजा भी की जाती है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। चलो गुड बाय, बाय बाय। Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that